वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 10 की गणित की वर्कबुक का वर्कशीट 6 हल करेंगे। इसके अंदर हम बहुपद के बारे में जानेंगे। इससे पहले वर्कशीट 4 और 5 में भी हमने जो भी बहुपद के बेसिक क्वेश्चन है उनको किया था। आज भी हमारा ये बहुपद का अंतिम वर्कशीट है। इसके अंदर भी हम बहुपद के बारे में जानेंगे। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, यानी अगर हमारे पास एक द्विघात बहुपद हो तो ए का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, तो एक्स की पावर कितनी बच जाएगी, फिर एक बच जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए कभी भी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि के एक वेरिएबल है, यानी कोई चर है। के एक्स स्क्वायर माइनस का के अल्फा प्लस बीटा एक्स और के अल्फा बीटा होता है। ये एक बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। अगर त्रिघात हो तो त्रिघात के अंदर क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी, और कम से कम भी कितनी होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक जगह तो 3 पावर आनी चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा इसके शून्यांक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है तो शून्यांक भी कितने होंगे बच्चों, 3 ही होंगे। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटा a होता है। द्विघात में क्या था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a था। इसके अंदर भी माइनस का b बटा a है। इसके अंदर अगर शून्यांकों का योग करें, गुणनफल का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा है तो c बटा a होता है। वहां पर अल्फा बीटा c बटा a था, यहाँ पे भी तीनों का गुणनफल करके जोड़ें तो भी क्या होगा, c बटा a होगा। और इनका गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा कितना आएगा बच्चों, माइनस का d बटा a आएगा। फिर अगर हमें शून्यांक दे रखे हैं तो हमें द्विघात बहुपद बनानी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है उनको जोड़ देंगे। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। यानी हमारा सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। चलो हम आज के सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है बच्चों, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जहाँ पे सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्यांक समान है तो होंगे। यानी यहाँ पे बोला है कि सी कभी भी 0 नहीं होगा और बी 0 हो सकता है बच्चों। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। सी का मान भी क्वेश्चन में बोला कभी भी 0 नहीं होगा, यानी ये ए और सी की वैल्यू तो हमेशा अपन को मिलेगी। यानी बी 0 हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है हमें, तो हमारे क्या हो जाएंगे, सी और ए के लिए जो भी ऑप्शन है वो देखते हैं। ये बोला है कि समान है, इसका मतलब सी और ए का मान भी क्या आएगा बच्चों, एक समान चिन्ह होंगे, दोनों के क्या होंगे, सी और ए का चिन्ह भी समान होगा। बी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि बी की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि ए और सी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगला सवाल है, यदि बहुपद 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो हमें किसका मान बताना है बच्चों, बी का मान है। चलो मान लो, अब मान लेते हैं कि अल्फा बराबर तो हमें अल्फा ही दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है इनका क्या है, व्युत्क्रम है, यानी अल्फा हो गया। फिर हमें पता है बीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम, यानी 1/अल्फा लिख दें। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, चलो हम गुणा वाला ले लेते हैं चिन्ह। यानी अगर हम निकालना चाहे अल्फा और बीटा का मान, भाई सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है अल्फा का मान अल्फा है और बीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, यानी उसका क्या हो जाएगा बच्चों, व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा का मान हमें पता है अल्फा है, बीटा का मान भी 1/अल्फा है, यानी अल्फा से अल्फा कट गया, कितना आया बच्चों हमारे पास, 1 आया। अब इसमें से हम एबीसी की वैल्यू निकाल लो, यानी 2 एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी बराबर 0, यानी ए का मान 2 है, बी का मान बच्चों ए हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो वैल्यू लिख लेते हैं। हमें पता है अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा बीटा का मान कितना आया, 1 आया, सी का मान हमारे पास बी है, ए का मान हमारे पास 2 है, वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी 2 बराबर बी, यानी बी का मान कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, एक बहुपद पी एक्स के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां, तो बच्चों इसका सही ऑप्शन ए होगा, y बराबर पी एक्स
का ग्राफ एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। अगला है एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यांक 3 और 4 है तो समीकरण क्या मिलेगा। यानी अल्फा का मान 3 दे रखा है बच्चों, बीटा का मान कितना है 4 है। हमें पता है बहुपद का समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यानी अल्फा का मान 3 लिख लेते हैं, बीटा का मान हमें 4 दिया है, एक्स प्लस अल्फा का मान 3 बीटा का मान 4 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7 3 को जोड़ा 3 और 4 को तो 7x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 12 बराबर 0। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x में शून्यांकों का गुणनफल है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बच्चों, हमें पता है कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बटा a होता है। तो हमें क्या बताना है शून्यांकों का गुणनफल बताना है, या हम सीधा भी निकाल सकते हैं अल्फा बीटा क्या होगा। चलो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। x को हम ले लेंगे तो कितना बच जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। यानी x की वैल्यू भी 0 और x माइनस 6 बराबर भी 0। यानी x 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी हम कह सकते हैं अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना हो जाएगा 6। तो अल्फा बीटा क्या होगा 0 इंटू 6 तो कितना मिलेगा बच्चों हमें 0 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, उसके शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दिया है। तो इस वाले सवाल में हमें अल्फा प्लस बीटा का मान तो 7/3 दिया है, अल्फा बीटा का मान 5/3 दिया है। तो बहुपद का समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों 7/3x प्लस अल्फा बीटा है 5/3 बराबर 0। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों 3। 1 का 3 में भाग दोगे 3 बार, 3 को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया तो 7x, 3 से 3 कट गया तो 5 बराबर 0। अब इसको वज्र गुणा कर लो तो 3 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यानी 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। यानी हमारे पास बहुपद क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का यानी माइनस का प्लस का 5 बराबर 0। अगले में दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा बीटा का मान √5 है। समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इसका मान तो हमें अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है, इसको हमें x से गुणा करना है, अल्फा बीटा का मान √5 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर ये पूरा क्या हो गया 0 प्लस √5 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस का √5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमारा जो बहुपद होगा x स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हमें बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 बराबर 0। यानी a का मान कितना है बच्चों k है, b का मान कितना हो जाएगा 2, c का मान कितना हो जाएगा 3। हमें बोला है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल यानी योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों बराबर है। यानी हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हमें k का मान बताना है तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है बच्चों माइनस का b/a। तो अल्फा का मान हमें पता है क्या नहीं है, अल्फा बीटा ही रहने दो। b का मान कितना है 2 है, a का मान कितना है k है। यानी एक तो समीकरण ये हो गई, दूसरा हम अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं c/a। यानी अल्फा बीटा बराबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों k हो जाएगा। अब हमें बोला है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। चलो वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास माइनस का 2/k, अल्फा बीटा कितना है 3/k। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों इसको वज्र गुणा कर लेते हैं ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए बच्चों
देखो यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक की है क्या, देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे 3 के बाद भी क्या आएगा, के आएगा। इसको आप भी अपने लेवल पे सही कर लेना। यानी जो समीकरण है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3k होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सी का मान भी कितना होगा 3k, यानी 3k लिख दो, k से k कट गया, यानी अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब देखते हैं। तो अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा, 3k से k कट गया तो कितना आ गया भाई, 3 को वज्र गुणा कर दो, यानी k का मान कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2/3 आएगा। अपने लेवल पे इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सही कर ले। 3 के बाद क्या आएगा बच्चों, के आएगा। चलो एक बार वापस देख लेते हैं। अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, यानी अल्फा बीटा माइनस का b/a होता है, b का मान 2 है, a का मान k है। इसी प्रकार अल्फा बीटा बराबर c/a होता है, c का मान 3k है, a का मान k है, k से k कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमने पहले ही रख दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे के कट जाए कितना हो जाएगा, 3 वज्र गुणा करो, के किससे गुणा होगा, 3 से, फिर 3 किस में है, गुणा में, किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा। अगला सवाल है आज का 8वां सवाल। इस वाले में हमें सत्यता की जांच करनी, यानी हमें बहुपद दिया है बच्चों, लिख लो px बराबर 6x² माइनस का, देखो यहाँ पे x की वैल्यू बाद में है, हम उसको क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3 है। चलो अब हम क्या करते हैं, शून्यांक को तथा गुणनफल के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a, ये दोनों का मान बराबर है क्या, हमें क्वेश्चन में बोला है शून्यांक दे रखे हैं, यानी हमें अल्फा का मान 3/2 दे रखा है और बीटा का मान -1/3 दे रखा है, यानी 3/2 -1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। b का मान कितना है, -7, a का मान कितना है 6 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6, 2 का 6 में भाग दो 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6। उसके बाद देखो 9 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों, 7, और नीचे कितना हो जाएगा 6, इधर भी कितना हो जाएगा 7/6, यानी पहला वाला सत्यता की जांच तो बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर है। अगला अल्फा बीटा c/a, अल्फा बीटा कितना है बच्चों, अल्फा का मान है 3/2, इसका मान है -1/3, और c का मान कितना है बच्चों, -3, a का मान कितना है 6 है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, इधर भी हो जाएगा -3/6, यानी दोनों की सत्यता की जांच क्या है, बिल्कुल सही है। अगला आज का अंतिम सवाल है बच्चों, यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल q और 1/q हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी हमें बोला है शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान q दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल का मान 1/q दे रखा है, तो हमें बहुपद बताना है। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। चलो वैल्यू लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों, q है, अल्फा बीटा का मान कितना है 1/q है, बराबर क्या हो जाएगा 0। सबको भिन्न बना लो, 1 और q का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, q को x² से गुणा करेंगे तो qx² माइनस q का q से गुणा करेंगे तो q²x प्लस का 1 बराबर 0। वज्र गुणा करोगे तो q को 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 0, यानी q² प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। यानी इस वाले समीकरण का बहुपद क्या होगा, qx² माइनस q²x प्लस का 1 बराबर 0। इस प्रकार हमने बहुपद का वर्कशीट 6 है उसको बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और बना सकें और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिले। बुक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास वर्कशीट के हैं, क्योंकि वर्कबुक के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड ने बनाए हैं, तो ये
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बुक के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, वर्क बुक और जो अदर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अगर हमें बेसिक्स का आइडिया बहुत अच्छे से होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन आए उसको बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।